हरे कृष्ण। आप सभी को प्रिय दर्शकों, मैं आपका आचार्य पंकज शास्त्री आपको अंग्रेजी नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो, बहुत बहुत खुशियों भरा रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए कि क्या ये वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। आज आप समझ लेना कि जो मेष राशि एवं मीन राशि तक मैं बता रहा हूं वो आपकी जन्म कुंडली की चंद्र राशि है। आपकी जो जन्म राशि है, आपकी जन्म पत्रिका में आप देखिए आपकी चंद्र राशि कौन सी है, उसके हिसाब से ही आप इसको समझने का प्रयास करें। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना रहे। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। ये वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए बहुत मंगलकारी होगा। आपकी यात्राओं के योग बनेंगे। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कार्य रुका हुआ है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलने वाला है। आपकी कोई यात्रा रुकी हुई है, आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में स्टडी करना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपका स्थान परिवर्तन का कोई भी अड़चन आ रही है, विघ्न बाधा आ रही है, तो ये वर्ष आपको उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। उपाय ये है कि आपने प्रतिदिन भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में देसी घी का दिया जलाना है और निरंतर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2 राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष मार्च महीने से लेकर के अगस्त महीने तक थोड़ी सी आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप यदि इस वर्ष में कोई नया कार्य करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो उसको इस समय आप थोड़ा सा रुक जाइए। अलबत्ता नहीं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि उधार पैसा देना चाहते हैं तो भी उसमें आपके नुकसान होने के पूर्ण रूप से चांसेस बनते हैं। तो इन सुविधाएं ये आपको ना रहे, उसके लिए आपको छोटा सा मैं उपाय बता रहा हूँ। आपने प्रत्येक शुक्रवार भगवती दुर्गा को आपने मिष्ठान, कोई भी सफेद मिष्ठान, कोई स्वीडिश श्वेत सफेद रंग की आपने उनको अर्पण करनी है, उनका भोग लगाना है और ये ऐसा करेंगे तो आपकी विघ्न बाधा नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा। वो कैसे? इसमें आपको जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका कार्य रुका हुआ है वो आपके इसमें बनने के योग बन रहे हैं। आपके घर में आपका ब्रदर हो, आपकी सिस्टर हो, उनके विवाह के भी योग बनने की पूर्ण रूप से संभावना है। आपके घर में कोई ना कोई शादी का योग बनेगा और एजुकेशन के रिलेटेड आप कहीं भी भ्रमण करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, वो भी आपका इस वर्ष में पूर्ण जरूर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपने प्रतिदिन भगवान गणेश जी का स्मरण करना है, गणेश जी की आपने आराधना करनी है। आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र की 21 बार, 31 बार एवं 108 बार एक माला प्रतिदिन आप जप करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए इस वर्ष थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको असुविधा होगी और इस असुविधा के रिलेटेड आपको स्वास्थ्य के संबंधित, हार्ट के संबंधित कोई ना कोई स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि आप इस वर्ष आपके वाहन के भी योग बन रहे हैं, इसलिए आपने प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को 11 बिल्व पत्र आपने भगवान शिव को अर्पण करने हैं और प्रत्येक सोमवार या नित्य यदि आप कर सकते हैं तो ज्यादा शुभकारी होगा। आप उनको कच्ची लस्सी, थोड़ा सा कच्चा दूध और जल शिवलिंग पर अर्पण करें और 11 बिल्व पत्र उनको अर्पण करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों जातकों के लिए ये वर्ष सरकारी नौकरी, यदि आप काफी देर से आपका काम नहीं बन रहा तो इस वर्ष आपकी सरकारी नौकरी मिलने के आसार बन रहे हैं। आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। आप प्रतिदिन 11 बार, 21 बार, अलबत्ता 108 बार
आप गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य नारायण को नित्य जल दें, तो आपको आपके नौकरी का यदि आप सोच रहे हैं तो आपको उसमें पूर्ण लाभ मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर में शादी, शहनाई, कोई ना कोई विवाह आदि समारोह होंगे, आपके लिए शुभ कार्य होंगे, आपके घर पर कोई ना कोई कथा, प्रवचन, यज्ञ इत्यादि इस वर्ष होने की संभावना है। और साथ ही साथ आप कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करना है, गणेश जी की आराधना करनी है और भगवती तुलसी माँ को आपने तुलसी का पौधा घर पर रखें, तुलसी माँ के श्री चरणों में गमले के आप दिया जलाएंगे। रविवार को छोड़ करके सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप ऐसा नित्य करें, आपके कोई भी विघ्न बाधा नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए लव मैरिज के इस वर्ष योग बनने हैं। यदि आपका लव मैरिज के चांसेस है तो आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, तो इस वर्ष आपकी शादी के होने की संभावनाएं हैं। और दूसरी बात, एक चीज का आप अवश्य ध्यान दें, फरवरी महीने के बाद यदि आप मैरिज करते हैं तो आपके लिए शुभ कार्य होगा। इसके लिए आपको क्या है, आप भगवान शिव को पंचामृत अर्पण करें, तो आपको जो शादी के योग नहीं बन रहे तो आपको उसमें शादी के योग बनने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनेगी। और साथ ही साथ एक चीज और ऐड करूंगा, जिनकी तुला राशि है और ऐसे जातकों के लिए, चाहे वो लड़का है अथवा लड़की है, उनकी शादी नहीं हो रही, वो भी इस उपाय को करेंगे तो इस वर्ष उनके भी शादी के योग बनने की संभावनाएं बन जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहेगी, बीपी से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, तो इसलिए आपको बहुत संयम रूपी अपना जीवन रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने भगवान हनुमान जी के निमित्त उनको भोग अर्पण करना है, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का मंगलवार को और शनिवार को आप सायंकाल के समय सुंदरकांड का पाठ करें, आपको निरंतर सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए जिनकी धनु राशि है, जो इंजीनियरिंग में जिन्होंने दाखिला लिया है या इंजीनियरिंग का जिन्होंने कोर्स कर लिया, उनको बहुत सफलता मिलने वाली है। आपको विद्या से रिलेटेड बहुत सफलता मिलेगी ये वर्ष। यदि आप कोई भी धनु राशि के जातक जो भी हैं, जिनकी चंद्र राशि धनु है, वो कोई भी नया बिजनेस करना सोच रहे हैं काफी देर से, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको एक उपाय बता रहा हूं, आप प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण कीजिए। सुबह के समय उनको पीले फूल अर्पण कीजिए, पुष्पमाला अर्पण कीजिए, आपका काम अवश्य बनेगा। अब हम बात करते हैं जी मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के बारे में ये वर्ष, यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपका वाहन के योग बन रहे हैं, लेकिन आप कभी भी पुराना वाहन मत लेना। यदि आप वाहन का सोच रहे हैं तो पुराना वाहन मत लेना। दूसरा, आपकी यात्रा के भी योग बन रहे हैं, आप कोई भी अपनी पुश्तैनी संपत्ति आपको मिल सकती है, पुश्तैनी संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। आपने प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में भगवान शनि महाराज को सरसों का तेल का दिया और काले उड़द की दाल आप उनको अर्पण करें, आपका कार्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जी कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यही है कि यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो पुराना वाहन मत खरीदना। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित भी लाभ मिलेगा और आप पुश्तैनी संपत्ति को बेच भी सकते हैं, या आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ तो वो भी आपको उसमें भी विजयी अवश्य मिलेगा। इस वर्ष आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। इसके लिए आपको एक उपाय बता रहा हूं कि आपने शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया और शनि महाराज को सरसों का तेल अर्पण करें, और साथ ही साथ काले उड़द की दाल, और एक और साथ में उपाय आप ऐड कर लेना, आपने मंगलवार के दिन भगवान बालाजी को भी साथ में प्रसाद लगाना है, तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातक यदि कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं
या कोई भी नौकरी कर रही हैं, यदि आपको उसमें से आप भगवान विष्णु के निमित्त इस वर्ष कोई ना कोई अपनी कमाई का कुछ भी भाग किसी भी धर्म स्थान के लिए आप दान में निकालते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही आपके घर पर इस वर्ष शादी के योग बन रहे हैं। और सेकंड, आपका बेटा अथवा बेटी कोई ना कोई इस वर्ष बाहर विदेश में यात्रा भी कर सकता है। और इसके लिए आपको उपाय क्या है, आपने सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन हल्दी वाला दूध भगवान शिव को अर्पण करना है। उसमें आप थोड़ा सा केसर भी मिला करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और साथ में चने की दाल भगवान को वो भी अर्पण कर सकते हैं। वो जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतना आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये कार्यक्रम, ये एपिसोड आपके लिए बहुत फलदायी रहे। आप के लिए ये नूतन वर्ष 2023 आपके लिए बहुत खुशियों भरा रहे, बहुत मंगलकारी हो। तो पुनः आपको नमस्कार।